Assalamualaikum students. My name is Muhammad Usman and I am your math teacher. Welcome to my YouTube channel Math Magicians. Students, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने में हेल्पफुल होंगे। अक्सर आप स्टूडेंट्स को देखते हैं या स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद हमारे पास आते हैं और हमसे आके कहते हैं कि सर हमें टेस्ट तो अच्छा आता था लेकिन हमारा टेस्ट रह गया, हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम कंप्लीट नहीं कर सके, हमें तो सारा आता था, हम टाइम पे अपना क्वेश्चन अपना पेपर ख़त्म नहीं कर सके। तो स्टूडेंट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप अपना टेस्ट टाइम पे ख़त्म कर सकें। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, आपको जब भी टेस्ट मिलेगा आपने टेस्ट करते टाइम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, यानी जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है आपने सबसे पहले वो करना है और जो भी वो पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट अच्छा आता है, 6 पार्ट अच्छा आता है, आपने उसकी हेडिंग ले लेनी। स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखना आपने अपने एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन लिखने से आपका बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाएगा जिसका नुकसान फिर आपको उठाना पड़ेगा। जो फाइनल एग्जाम होता है उसका जितना टाइम आपको गिवन है आपने उसी टाइम के अंदर अपने सारे के सारे टेस्ट को सॉल्व करना होता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। तो इसलिए आप कभी भी फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे। सिंपल आपने आपको जो क्वेश्चन अच्छा आता है आपने उस पार्ट की हेडिंग देनी है, हेडिंग देने के बाद आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इन्होंने किया सॉल्व, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया इन्होंने। उसके बाद आगे देखते हैं, देखें इन्होंने जब क्वेश्चन 2 किया, इनको आता होगा तो इन्होंने क्वेश्चन को लिखा। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपका एग्जामिनर है उसको क्वेश्चन का पता है। क्वेश्चन आपने लिखा, आपका बहुत सा टाइम ज़ाया हो गया। आपने सिर्फ जो क्वेश्चन करना है उसकी हेडिंग देनी है ऊपर और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। आपने पेपर की प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है। आपने जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो भी नहीं लिख लेने टेस्ट के अंदर। उसके बाद देखें इन्होंने सॉल्व किया है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ये प्रेजेंटेशन में कह रहा हूँ कि ये अच्छी होनी चाहिए। आपने क्वेश्चन लिखने के टाइम जो वेस्ट किया, आप वही टाइम यहाँ पे अच्छी प्रेजेंटेशन करें ताकि आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे खुश हो, वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। यहाँ पे आप क्या करें, आपने एक क्वेश्चन बनाई या आप मार्कर के साथ लिख लें, आपके पास राउंड मार्कर है, राउंड मार्कर यूज करें। प्रेजेंटेशन है ना, अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद आपने ये हेडिंग दी सिमिलरली, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर ये राउंड मार्कर के साथ लिख दिया जाता तो पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती। उसके बाद इन्होंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इन्होंने एक सेकंड इक्वेशन बनाई। तो यहाँ पे ये राउंड मार्कर को यूज करते ताकि पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती। उसके बाद इन्होंने कहा बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 इक्वेशन, इन्होंने 1 और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो ये जो सारे काम थे ये राउंड मार्कर के साथ करें स्टूडेंट। इससे क्या होगा, आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। आगे देखते हैं, आगे देखें इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और ए की वैल्यू को फाइंड किया। यहाँ पे जो ए की वैल्यू को फाइंड किया है, आप इस ए को राउंड मार्कर के साथ लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 2। अगर नहीं तो आप इसको सर्कल कर दें, बॉक्स बना दें, बॉक्स में लिख दें। प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन को अच्छा करें। फिर आपने लिखा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो आप इसको भी राउंड मार्कर के साथ लिखें। उसके बाद इन्होंने बी की वैल्यू को फाइंड किया, बी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी आप राउंड मार्कर का यूज करें ताकि पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को चेक किया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने।
इससे क्या होता है, आपके बारे में पता चलता है कि आपको मैथ या आपको कोई भी सब्जेक्ट है आपका वो कितना आता है, आपकी उसके ऊपर ग्रिप कितनी है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट के ही फेवर में जाती हैं, स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलने में आसानी होती है। इन्होंने चेक किया, चेक को मार्कर के साथ लिखते, यहाँ पे राउंड मार्कर यूज करते। उसके बाद अगेन वही बात है, क्वेश्चन नंबर 3, आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है और उसको सोल्व करना स्टार्ट कर देना है। ये जो क्वेश्चन का जो टाइम है, ये टाइम आपने सेव करके क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे एग्जामिनर के पास पहले मौजूद है, उनके पास टेस्ट मौजूद है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिमिलरली की जो हेडिंग है, अगेन वही बात है कि आप इसके ऊपर मार्कर यूज करें और बाय सबट्रैक्टिंग 1 और 2, ये भी आप राउंड मार्कर के साथ लिखें। उसके बाद अगेन इन्होंने ए की वैल्यू को फाइंड किया, ए की वैल्यू को राउंड मार्कर के साथ या तो सर्कल कर दें या ए की वैल्यू लिखें ही राउंड मार्कर के साथ, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। उसके बाद जो भी ये काम किया है इन्होंने, इनको चाहिए था राउंड मार्कर यूज करें। उसके बाद इन्होंने बी की वैल्यू को फाइंड किया, बी की वैल्यू को सर्कल कर देना चाहिए था राउंड मार्कर के साथ, या वो लिखते ही हाईलाइट करके राउंड मार्कर के साथ, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता, पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। अब स्टूडेंट देखें इनका सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये जो आप काम करते हैं ना, ये बहुत गलत है कि आप जो है ना रिमूवर यूज करते हैं। रिमूवर यूज नहीं करना। जब आप एग्जाम देते हैं, आप पूरा साल पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी जब आप फाइनल एग्जाम देते हैं तो आप रिमूवर यूज करते हैं। ये तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर जब आप सेंटर में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, तो सबसे पहले आपसे रिमूवर छीन लिया जाता है, आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कटिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट रिमूवर यूज नहीं करना। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर वही काम, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिमूवर का यूज किया गया है। स्टूडेंट ये हमें क्या बताता है, ये आपका टेस्ट आप तो करके आ जाते हैं, फिर आप आके पेरेंट्स से ये कहते हैं कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, जबकि आपने टेस्ट के अंदर रिमूवर यूज किया होता है। ये क्या कहता है, आपका रिमूवर ये हमें ये बताना होता है कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, या आपने जो भी ये टेस्ट किया है चीटिंग करके की है। ये आपके लिए बहुत बुरा है। जो आपका एग्जामिनर है वो आपके नंबर काट सकता है, वो ऊपर चीटिंग लिख सकता है, तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो इसलिए इन कामों से बचें। आप सारा साल मैथ पढ़ते हैं तो आप प्रैक्टिस किया करें ना। रिमूवर आज आप प्रॉमिस करें कि आप अपनी जिंदगी से रिमूवर को खत्म कर दें, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब आगे देखते हैं, ये देखें यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किए, जितने भी स्टेप किए रिमूवर का यूज नहीं किया। इनकी अच्छी तैयारी थी, इन्होंने बार बार प्रैक्टिस की होगी या इनको आता होगा। अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। अगर आपके फर्स्ट पेज का ही इम्प्रेशन इतना गंदा है तो आपका एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। उसके माइंड में आपका इम्प्रेशन गलत चला जाएगा, जो आपके लिए नुकसानदेह है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे उन्होंने ये क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा किया, मार्कर का यूज़ किया।
C+D फर्स्ट इक्वेशन बनाई इन्होंने। ये जो इक्वेशन बनाई है, अगर इसको भी राउंड मार्कर के साथ हम लिख लेते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। उसके बाद इनकी सेकंड इक्वेशन है, मार्कर का यूज़ किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद इन्होंने C की वैल्यू को फाइंड किया। ये जो C की वैल्यू को फाइंड किया, आप इसको मार्कर के साथ लिखें या कंप्लीट एक बॉक्स में लिखें। आप ऐसे नहीं करें, ऐसे गलत होगा। ऐसे तो बिल्कुल एक गलत मेथड है कि जैसे आप इंटरेस्टेड ही नहीं है आप अपने टेस्ट में। जब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे अपने टेस्ट में तो एग्ज़ामिनर कैसे लेगा? तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने सॉल्व किया। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे फिर इनकी कटिंग है जो कि बहुत गलत है। ये भी इसके बारे में ये बता रहा है कि इन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की। और बाद में इन्होंने डी की वैल्यू को फाइंड किया। डी की वैल्यू को हमें सर्कल करना चाहिए था राउंड मार्कर के साथ, या इसको हाईलाइट करके लिखते राउंड मार्कर के साथ। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। क्वेश्चन नंबर 2 f(x) = 32। इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप देखें स्टूडेंट, ये जिनका भी टेस्ट है, ये अपने टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पे देखें मार्कर का यूज़ है, यहाँ पे देखें पेन का यूज़ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हो सकता है कि उनके पास टाइम कम हो, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन को ना लिखें, आप सिर्फ क्वेश्चन की हेडिंग दें और क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। बाद में जो आपके पास टाइम रह जाए वहाँ पे आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को अच्छा करें। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी पेपर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।